ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। बघेली सेवा मंच के ओर से एक आज जो है पुस्तक के विमोचन भाग जो बघेली के साहित्य बताई जाती और वह साहित्य में बघेली के पुस्तक एक बड़ा मील के पत्थर साबित हुई। तो यह साहित्य कैसा सुलभ पहुँचे लोगन के बीच में। साहित्य समाज का दर्पण होता है। बिकल जी के द्वारा आज इस पुस्तक के रूप में रखा गया है, जिसका आज यहाँ विमोचन हुआ है। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा विधायक हमारे साथ हैं। नहीं, ये जितना प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि बघेली हमका समूचे विंध्य का एक सूत्र में जोड़ा के काम करत ही। युवन का यह रुचि उनके अंदर कैसा बघेली के प्रति जागृत होए कऊ में से अपना बघेली चैनल चला रहे हैं, जो युवन का काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। बघेली मौजूद हुई और बघेली मौजूद हुई तो हमार बघेलखंड मौजूद हुई। रीवा के मानस भवन में एक पुस्तक के विमोचन भा है, जहां आज एपीएस यूनिवर्सिटी के कुलगुरु कुलपति आचार्य जी जो है यह कार्यक्रम में शिरकत करें, विमोचन में शामिल भे। सबसे बड़ी बात कि सर हम आप तो बघेली यह न्यूज़ चैनल है तो हम बघेली में अपना संवाद करे के जो है संवादे करब। सर यह विमोचन जो भा एका अपना कौने रूप में देखी थे, यह विमोचन आज के युवन का प्रेरित कर पाई या फिर यह साहित्य जो कहो न कहो युवा साहित्य किताबन से कहा थे कि दूर जा रहा है, वह कहो न कहो वह पाश्चात्य के जो है प्रेमी हो रहा है। तो यह साहित्य कैसा सुलभ पहुँचे लोगन के बीच में। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य का निर्माण जब साहित्यकार करता है तो उस क्षेत्र की भाषा की और बोली की दुनिया कैसी है इसके बारे में अभिव्यक्ति रहती है। एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनता है और बघेली के रिकॉर्ड को ठीक ढंग से बिंदुवार रखने का कार्य बिकल जी के द्वारा आज इस पुस्तक के रूप में रखा गया है, जिसका आज यहाँ विमोचन हुआ है। बघेली साहित्य अभी विकास की जिस अवस्था में है वहाँ उसे और आगे बढ़ना है, लेकिन उसमें यह साहित्य भी मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर ये बघेली साहित्य उद्गम और विकास, तो ये जो है बिकल जी की एक परिकल्पना मानी जाए या फिर आपने जिस तरीके से आपने उसको बताया है, अपने शब्दों में आपने उसका वर्णन किया, इसे क्या मानते हैं, कितना बड़ा ये दस्तावेज होगा विंध्य का? परिकल्पना नहीं है बिकल जी की, इतिहास है ये, और इतिहास अध्ययन के आधार पर और स्वाध्याय के आधार पर लेखन का आकार लेता है। बिकल जी ने हमारे क्षेत्र में बघेली के संबंध में जितना भी ऐतिहासिक दस्तावेज था उसका अध्ययन किया है, उसके आधार पर इसका लेखन किया है, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित हो सकता है। सर बघेली पीठ और बघेली पीठ की स्थापना को लेकर जो है आपने ये भी आशा जताई है कि आज नहीं तो कल होगा ज़रूर, तो इसको लेकर कितनी बड़ी भूमिका होती है इस बघेली पीठ की, ये भी बताएं। शिक्षा जगत में विश्वविद्यालय स्तर पर जो पीठ की स्थापना होती है वह एक विभाग की भांति होती है। अतः विभाग संरचना के निर्माण में जितनी शक्ति, सामर्थ्य, संसाधन और मैन पावर लगता है उतना ही इस पीठ की स्थापना में लगेगा। वर्तमान स्तर पर विश्वविद्यालय में बघेली की स्थापना के लिए सभी प्रयासरत हैं। आने वाले समय में इसके सुफल शासन यदि जितनी जल्दी इसकी अनुमति और सहयोग करेगा और समाज की जागृति के साथ यह पीठ स्थापित हो सकती है। सर बघेली बोली के लिए ये पीठ कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं दो शब्द आपसे। पीठ इसके लिए महत्वपूर्ण है कि पीठ स्थापित होने के बाद स्थानीय स्तर का जितना साहित्य है वो एक स्थान पर और एकत्रित होना शुरू हो जाएगा, एक लाइब्रेरी के रूप में आ जाएगा। आज से 50 साल बाद, आज 100 साल बाद जब समाज और
इतिहासवेत्ता बघेली के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो पीठ के उस रिकॉर्ड को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और बघेली के साहित्य को समझने के लिए सक्षम हो सकेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे एपीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर आचार्य, जिनके द्वारा सीधे सीधे तौर पर बघेली के साहित्य जो डॉक्टर बिकल के द्वारा लिखा गा ओकर तारीफ कीन गए और यह कहा गा कि यह एक मील के पत्थर साबित हुई। सबसे बड़ी बात कि एक आशा विश्वास जगा बगा है उनके द्वारा पूरे विंध्यवासिन का कि बहुत जल्द कहे कि पूर्व मंत्री के राजेंद्र शुक्ला के सहमति है और साथ माँ कुलपति जी के पूरी बात है और यह कहा गया है उनके द्वारा साफ तौर पर कि बघेली पीठ के यदि स्थापना होती तब बघेली का एक नया शिखर, नया आयाम मिली। बघेली सेवा मंच के ओर से एक आज जो है पुस्तक के विमोचन भाग जो बघेली के साहित्य बताई जाती और वह साहित्य माँ बघेली के पुस्तक एक बड़ा मील के पत्थर साबित हुई। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला रीवा विधायक हमारे साथ हैं। भैया आज यह पुस्तक के विमोचन भाग है और बघेली पीठ का लेके अपनों के बड़ा एक बयान है का कहब कि यह पुस्तक के बारे में और बघेली साहित्य पर जो काम हो रहा है उसके बारे में। नहीं, ये जितना प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि बघेली हमका समूचे विंध्य का एक सूत्र में जोड़े के काम करत ही बहुत ही सशक्त माध्यम है। बघेली ये मजबूत हुई तो हमार भाईचारा एकता मजबूत हुई, यदि ये कमज़ोर हुई तो हमार एकता कमज़ोर हुई। और विंध्य जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, वो बघेली बोली के दम पर वो ताकत कई क्षेत्र में या बघेलखंड का ऊपर ले जा सकत थी। ऐसे विकल जी जो ये पुस्तक लिखी नहीं बघेली साहित्य पर, उस सब लोगों का ओकर अध्ययन करे चाहिए। और हमका पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो मांग है कि बघेली पीठ के स्थापना रीवा विश्वविद्यालय में हो, ओके खातिर जो कुछ काम करे के जरूरत थी वो का जरूर की जाए। भैया यह में जैसा अब बिकल जी हो गया तो बिकल जी हरे वरिष्ठ श्रेणी मावती युवन का यह रुचि उनके अंदर कैसा बघेली के प्रति जागृत होए कहूँ में जितना प्रयास की बोल चाल हुई, जैसे अपना बघेली चैनल चला रहे हैं, यह युवन का काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। अबे जो बघेली भाषा में 2 फिल्में आई हैं, वो में लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और ओका देखी नहीं, तो फिल्म बने लगा। और बघेली चैनल के माध्यम से जो काम अपना कर रहे हैं, अपनों को हम बधाई दी थे कि अच्छा काम अपना कर रहे हैं कि कम से कम नहीं इतने चैनल रहे, बघेली चैनल हो चाहिए या ध्यान में नहीं रहा, लेकिन अपना का लगा कि हो चाहिए। तो इसी प्रकार से बघेली मौजूद हुई और बघेली मौजूद हुई तो हमार बघेलखंड मौजूद हुई। निश्चित तौर पर हमारे साथ पूर्व मंत्री और रीवा विधायक जो है राजेंद्र शुक्ल रहे, जिनके द्वारा साफ तौर में बघेली के एक कहा जाए भविष्य पर चर्चा भई ही, बघेली का एक पीठ के रूप में स्थापित करे के चर्चा भई ही और उनके द्वारा एक बेहद बड़ा बयान दिन गा है कि बघेली में यदि निरंतर काम होत रही ता वह दिन दूर नहीं जब बघेली अपने आयाम का प्राप्त करी। अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।